हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की शुरुआत होती है साफ सफाई के साथ, क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार। सबसे पहले उठ के किया मैंने झाड़ू पोंछा, उसके बाद बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए टिफिन। टिफिन में बना दिया है मैंने इसके लिए आलू की सब्जी, पराठा और साथ ही साथ रख दिया है मैंने एक अमरूद भी। वैसे तो अमरूद खाना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैंने रख दिया है, क्या पता स्कूल में बच्चों को देख के खा ले। उसके बाद बनाने रख दी है मैंने थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय पी के बॉडी में जो एनर्जी आती है वो सिर्फ चाय लवर ही समझ सकते हैं। वैसे तो आज हमारा फास्ट है, पर सुबह सुबह नहाने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ। रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, क्योंकि मुझे जगाना था मेरी बेटी को। उसके हो रहा था स्कूल का टाइम, और यहाँ पर आके देखा तो पापा बेटी दोनों घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। इन दोनों का तो बस एक ही ड्रामा है, रात को इनको सोना नहीं होता और सुबह इनको उठना नहीं होता। बेटी को नहला धुला कर दिया है मैंने बिल्कुल तैयार, और साथ ही साथ उसे छोड़ दिया है स्कूल में। फटाफट से घर पर आकर नहा धोकर मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और अब जाने वाली हूँ मैं मंदिर में, क्योंकि वहां पर करेंगे हम पूजा। भगवान जी की चौकी तो हमने कल ही लगा रखी थी। आज हमने नहला दिया अपने कान्हा जी को, और साथ ही साथ उन्हें पहना दिया हमने हरे रंग की ड्रेस, क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार। सबसे पहले तो की मंदिर की साफ सफाई, और कल जो फूल हमने लगाए थे वो सारे हमने हटा दिए हैं। आज हमने ताजा फूल भगवान जी को फिर से दिए। उसके बाद फिर फटाफट से रख लिया हमने तुलसी का गमला भी, क्योंकि आज हमें एकादशी के साथ साथ तुलसी मैया जी की कहानियां भी सुननी है। एकादशी के पारण के दिन हमने रख लिया थोड़ा सा सामान भी। ये सामान देना है हमें पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी को। थोड़ी सी ले ली है मैंने चने की दाल, क्योंकि चने की दाल दान करने से सोने की वस्तु दान करने जैसा फल प्राप्त होता है। नमक दान करने से हमारे घर की दुख दरिद्रता खत्म हो जाती है। साथ ही साथ ले लिया है मैंने थोड़ी सी चीनी, चावल और आलू। मेरे पास जो सामान था मैंने वही रखा है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों ने सुनी एकादशी के पारण की कहानियां, और साथ ही साथ सुनी हमने तुलसी मैया जी की भी कहानियां। दोनों की कहानियां सुनने के बाद हमने की सबसे पहले एकादशी मैया की आरती, और एकादशी मैया की आरती करने के बाद की हमने तुलसी मैया जी की भी आरती। आरती के साथ साथ हमारी पूजा हो जाती है बिल्कुल संपन्न, और इसी के साथ भगवान से यही मनोकामना, भगवान जी सबको खुश रखे, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। उसके बाद मम्मी ने आरती की थाली को घुमाया पूरे घर में, और घर के सभी सदस्यों को दी आरती। उसके बाद अब मंदिर जा रही है मम्मी, क्योंकि मम्मी को देना है पंडित जी को सीधा, और सीधा देने के बाद मम्मी को करनी है मंदिर में सावन के सोमवार की पूजा भी। उसके बाद मैं गई छत पे। छत पे जाकर देखा तो मैंने बारिश आ रही थी, साथ ही साथ चल रही थी बहुत ही सारी ठंडी हवा, और बारिश की वजह से सारे गमलों में भर गया था पानी। मैंने एक गमला उठाया और उस गमले का पानी मैंने बाहर निकाला, और फटाफट से किया मैंने मिट्टी को साफ, क्योंकि मुझे बनाना था पार्थिव शिवलिंग। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग मैं रोज ही बनाती हूँ, और पूजा करने के थोड़ी देर बाद मैं उसको विसर्जित गमले में ही कर देती हूँ। आज है सावन का आखिरी सोमवार, और मैंने अक्सर ये देखा है कि सावन के सोमवार वाले दिन जरूर बारिश होती है। पिछली बार भी जब मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया था तब भी बारिश हो रही थी, और आज भी बारिश हो रही है। गमले को उठाकर रख लिया है मैंने अंदर कमरे में, ताकि मैं बारिश में भीगू नहीं और पूजा में अच्छे से कर सकूं। सबसे पहले मैंने अपने भोले बाबा को कराया पंचामृत से स्नान, और साथ ही साथ जो भी सामान मैं लेकर आई थी, बेलपत्र, समी पत्र, चने की दाल, उड़द की दाल, चावल, पुष्प, वो सब मैंने बाबा को समर्पित कर दिए। उसके बाद में मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी, और साथ ही साथ मैंने किया बाबा का श्रृंगार सफेद चंदन, पीले चंदन और लाल चंदन से। पूजा मेरी अच्छे से हो चुकी है। इसी के साथ भोले बाबा से यही मनोकामना, भोले बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें और सबको खुश रखें। उसी के बाद भैया आ गई थी बहुत तेज बारिश, और यहाँ पर पतिदेव बारिश में ऐसे लोट लोट कर नहा रहे थे। इनको बारिश में ऐसे मस्ती करते हुए देख मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी बारिश में नहा लूं, पर मैं पहले ही नहा चुकी थी, और बारिश जब भी आती है तब मैं पहले ही नहा चुकी होती हूँ। इनके इस पोज को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये तो नहीं सोच रहे कि मैं गोवा में आ गया हूँ। उसके बाद इनकी नौटंकी को छोड़कर मैं आ गई नीचे, क्योंकि मुझे बनाना था व्रत का खाना भी। खाना बनाना था मुझे कुछ ऐसा जिससे मेरा द्वादशी का पारण भी हो जाए और मेरा सोमवार का व्रत भी खराब ना हो। अपने लिए बना लिए थे मैंने व्रत वाले आलू, और साथ ही साथ बना ली थी चाय भी, और दूसरे लोगों के लिए बना दी थी मैंने आलू टमाटर की सब्जी, और साथ ही साथ पूड़ी भी। जिनका व्रत नहीं था ये खाना उनके लिए था। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।